हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्राचीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चंदेल वंश। तो किसी भी वंश के बारे में हमें 4-5 चीजें जरूर पता होनी चाहिए। पहला, उसका संस्थापक, उसका प्रतापी शासक, उसका अंतिम शासक, उसकी राजधानी, या उसने कला के क्षेत्र में कोई विशेष काम किया है तो वो। चंदेल वंश के बारे में पढ़ने से पहले हमें बुंदेलखंड के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि चंदेलों का जो शासन था वो बुंदेलखंड पे था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जोजाग भुक्ति, और चंदेलों से पहले बुंदेलखंड पे जो शासन था वो प्रतिहार वंश का था। जैसे ही प्रतिहार वंश का पतन हुआ तो बुंदेलखंड पे शासन हुआ चंदेल वंश का। चंदेल वंश का संस्थापक था नुन्नुक। चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो, लेकिन इससे पहले उनकी राजधानी थी कालिंजर या महोबा। जो राजधानी कालिंजर से खजुराहो में ट्रांसफर की थी वो राजा धंग ने की थी। और राजा धंग किस लिए फेमस है? राजा धंग ने गंगा यमुना के संगम में भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। साथ ही उन्होंने 3 मंदिरों का निर्माण कराया था, 4 मंदिरों का निर्माण कराया था। एक जिननाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंग ने कराया था। मतलब चंदेलों की राजधानी हो गई, पहले थी उनकी राजधानी कालिंजर, दूसरी राजधानी थी उनकी, बाद में राजधानी बनी उनकी खजुराहो, और राजधानी को कालिंजर से खजुराहो में ट्रांसफर किया राजा धंग ने। राजा धंग क्यों फेमस है? अपने 2 काम की वजह से। एक, अपने मंदिरों का निर्माण कराने की वजह से। दूसरा, उन्होंने जो गंगा यमुना के जल में भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। उनकी मंदिरों का कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया था? विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जिननाथ और कंदरिया महादेव मंदिर का। उसके बाद है चंदेल वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने क्या किया था? उसने कन्नौज पे आक्रमण किया था। और कन्नौज पे शासन किसका था उस समय पे? प्रतिहार वंश का। तो उसने प्रतिहार राजा देवपाल को पराजित किया था, और वो कन्नौज से एक विष्णु भगवान की प्रतिमा लेके आया था, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। तो हमने इसके यशोवर्मन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो देख ली कि सबसे प्रतापी शासक था वो चंदेल वंश का, और उसने कन्नौज पे आक्रमण किया, प्रतिहार राजा देवपाल को पराजित किया, और वहां से विष्णु की एक प्रतिमा ली और उसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। फिर आता है कि एक इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक था वो था विद्याधर। विद्याधर ने भी क्या किया था कि उसने विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनी का सामना किया था, या उसके सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। क्योंकि उस समय के जो भारतीय राजा थे वो जल्दी से आत्मसमर्पण कर देते थे, लेकिन विद्याधर अकेला ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पर्सन है चंदेल वंश में। जो चंदेल शासक थे एक कीर्तिवर्मन, उनकी राज्यसभा में रहते थे कृष्ण मिश्र नामक एक व्यक्ति थे, कवि थे। उन्होंने एक रचना करी थी, उस रचना का नाम है प्रबोध चंद्रोदय। और इन्होंने महोबा के पास एक जलाशय का निर्माण कराया था जिसका नाम था कीर्ति सागर। फिर अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? एक तो इसके संस्थापक नन्नुक के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा राजा धंग के बारे में जिन्होंने राजधानी ट्रांसफर की, और दूसरा उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, तीसरा उन्होंने अपनी प्राण त्यागे थे गंगा यमुना के संगम में भगवान शिव की आराधना करते हुए। तीसरा हमने इसमें पढ़ा सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन के बारे में। चौथा हमने देखा विद्याधर, जिसने अकेला ऐसा राजा था उस समय भारत का जिसने महमूद गजनी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। अब चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमदीदेव वो था जिसके दरबार में रहते थे अल्लाह उदल नामक सेनापति। कौन थे? अल्लाह उदल नामक सेनापति जो परमदीदेव के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध किया था, जिसके बाद इनकी जान चली गई थी।
जिसके बाद इनकी जान चली गई थी। तो ये था ये थी